नमस्कार। पूरे एस्पायरेंट कम्युनिटी का क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री इस सीरीज़ में फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके एक व्यक्ति है या पर्सन है जिनको अभी अभी मतलब कल ही एक सेंटहुड का दर्जा दिया गया है। सो आज हमारा जो व्यक्ति विशेष है वो लेट मेडिवल हिस्ट्री या 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है, जहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो रहा था एंड अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो रहा था। सो लेट मेडिवल हिस्ट्री और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे यह ऐसा आपका मोड़ है जहाँ पे दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि एक भक्ति सेंट थे जिनको सेंटहुड का दर्जा खास करके क्रिश्चियनिटी में दिया गया था। ठीक है, एक दक्षिण भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्रिश्चियनिटी का दर्जा और सेंटहुड आपको दिया गया है। और ये जो व्यक्ति विशेष है इनका नाम है देव सहयम। इनका नाम है देव सहयम। तो जैसे मैंने बताया कि ये आजकल अगर न्यूज़ में है और ये कल की ही बात है, उसका मेन रीज़न यही है कि ये आपके बाय बर्थ हिंदू थे और ख़ास करके भक्ति मूवमेंट की तरफ भी अट्रैक्टेड थे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड थे, लेकिन बाद में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे और फिर उनको बेसिकली अभी सेंटहुड का दर्जा मिल चुका है। सो कौन है ये देवसाह्यम? तो इनका ओरिजिनल नाम है नीलकनंदन पिल्लई। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? नीलकनंदन पिल्लई, जो कि एक हिंदू अपर कास्ट फैमिली में उस समय कन्याकुमारी में बॉर्न हुए थे। नत्तालम नाम की एक जगह है कन्याकुमारी में, वहाँ उनका बर्थ हुआ था 18th सेंचुरी में। और इनको लाज़ारस नाम से भी जाना जाता है। इनको और एक नाम से जाना जाता है लाज़ारस। और ये महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि कल जो उनको सेंटहुड दिया गया है, संत का दर्जा रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की तरफ से प्रदान किया गया है, तो वो पहले भारत के ऐसे ले मैन हैं या कॉमन मैन हैं जिनको ये संत बनने का दर्जा या मौका दिया गया है। और ख़ास करके चर्च की तरफ से ये बताया गया है कि उस समय उन्होंने जो बहुत सारे त्रास या आपके जो टॉर्चर सहन किए थे, तकलीफ़ें सहन की थी, तो उस वजह से उनको ये दर्जा दिया गया है। आइए और आगे जानते हैं इनके बारे में। तो ये जब लाज़ारस या देवसाह्यम, ये उनका जो नाम बाद में आ गया, नीलकनंदन जब लाज़ारस बन गए या देवसाह्यम बन गए, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मलयालम में इसका मतलब होता है कि भगवान ही मेरी मदद करने वाला एक ही सोर्स है। भगवान ही मेरी मदद करने वाला एक ही सोर्स है। ये मलयालम में मतलब होता है लाज़ारस या देवसाह्यम शब्द का। तो इनका जो आपका जर्नी या उनका जो लाइफ का जो आपका प्रवास है, यात्रा है उनकी, जो वो कैसे शुरू हुई थी? तो हिंदू अपर कास्ट फैमिली में बॉर्न हुए थे कन्याकुमारी में, जैसा हमने देखा। लेकिन बाद में उस समय त्रावणकोर किंगडम जो था, वहाँ के जो फेमस रूलर है महाराजा मार्तंड वर्मा, वहाँ के जो फेमस रूलर थे महाराजा मार्तंड वर्मा, और हम इनके बारे में भी बाद में देखेंगे। लेकिन इनकी एक खास बात बता देता हूँ कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनीज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब अपना सिक्का जमाना चाहती थी दक्षिण भारत में, तब इन्होंने अपनी आर्मी पूरी तरीके से यूरोपियन मॉडल पर ट्रेन की थी। महाराजा मार्तंड वर्मा ने, बहुत ही फेमस रूलर माने जाते हैं। तो उनके अंडर आपके जो देवसाह्यम है, जिनका ओरिजिनल नाम नीलकनंदन था, वो उनके कोर्ट में काम करते थे। 1745 में क्या हुआ कि इसी मार्तंड वर्मा जो है महाराजा त्रावणकोर के, उनके आर्मी में एक डच नेवल कमांडर थे जिनका नाम था कैप्टन डी लैनॉय। जिनका नाम क्या था? कैप्टन डी लैनॉय। सो ये जो कैप्टन डी लैनॉय है, उन्होंने नीलकनंदन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। ये जो कैप्टन डी लैनॉय है, उन्होंने नीलकनंदन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था
और फिर नीलकनंदन ने देव सहायम एंड लाजारस ये नाम लिए थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फैक्ट है जो हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से जानना है और ध्यान में रखना है। तो इनका जर्नी कैसे एंड हो गया और क्यों हो गया था? तो इन्होंने अपना जो लाइफ था पूरा वो खास करके जो क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल से वो प्रभावित हुए थे और भक्ति मूवमेंट के भी अपने जो इक्वेलिटी या समानता के जो प्रिंसिपल्स है उसके वो प्रभावित हुए थे। इसलिए भक्ति मूवमेंट और आपका क्रिश्चियनिटी दोनों के प्रभाव से उन्होंने अपने पूरे जीवन में कास्ट डिफरेंसेस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इनके खिलाफ लड़ाई की थी, आवाज़ उठाई थी। बार बार उन्होंने अपने जो स्पीचेस से, अपने जो टीचिंग से, उससे इक्वलिटी या समानता के ऊपर आपका फोकस किया था। हमेशा से ही ह्यूमैनिटी एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू सर्विस टू गॉड, इस बात की थी। और इस वजह से हुआ ऐसा क्रिश्चियन जो राइटिंग से या रिकॉर्ड से उनके मुताबिक, क्रिश्चियन रिकॉर्ड्स या राइटिंग जो है उनके मुताबिक क्या कहा गया है कि जो उस समय के अपर कास्ट थे, खास करके त्रावणकोर जो किंगडम है या मार्तंड वर्मा के कोर्ट में जो चीफ ब्राह्मीण प्रीस्ट थे, उनके साथ साथ फ्यूडल लॉर्ड्स, कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी, और केरल की एक अपर कास्ट कम्युनिटी या इंटरमीडिएट कास्ट कम्युनिटी जिसको नायर कम्युनिटी कहा जाता है, इन सारे लोगों ने नीलकनंदन या देव सहायम के खिलाफ फॉल्स चार्जेस लाए थे। और वो चार्जेस उस समय जो त्रावणकोर किंगडम के दीवान थे रामायण दलावा, उस समय जो त्रावणकोर किंगडम के दीवान थे रामायण दलावा, उनके सामने ये चार्जेस पेश किए थे। फिर आपके देव सहायम जो है उनका कास्ट टाइटल था पिल्लई। उनको बेसिकली उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कोर्ट में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाल दिया गया था। बाद में उनको अक्यूज भी किया गया था कि उन्होंने त्रावणकोर किंगडम के जो सीक्रेट्स है वो यूरोपियंस और त्रावणकोर किंगडम के जो राइवल्स है जैसे टिपू सुल्तान, उनको बेचे या उनको आपके बताए थे। ऐसा उनके ऊपर चार्ज लाया गया था। क्या चार्ज लाया गया था बाद में? दूसरा चार्ज कि उन्होंने त्रावणकोर किंगडम जो सीक्रेट्स है वो त्रावणकोर किंगडम के जो राइवल्स है लाइक टिपू सुल्तान और यूरोपियंस, उनको बताया। लेकिन असली कारण क्या था जो हमने देखा, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट किया, अपर कास्ट, खुद अपर कास्ट के थे, फिर भी उसकी वजह से जो उनके अपर कास्ट के आपके लोग थे या हायर क्लासेस के लोग थे, वो लोग गुस्सा हो गए थे, वो उनको हेट करने लगे थे। और फिर इसलिए उनको 1749 में अरेस्ट किया गया था। और बाद में जब बहुत तकलीफ़ें उन्होंने सही, एंड्यूरिंग इंक्रीजिंग हार्डशिप्स, फिर उनको बेसिकली आपका मारा गया था। 14 जनवरी 1752 को उनकी डेथ हुई थी, उनको गोली से मार दिया गया था। और इसी बात को लेके अभी जो 2004 में क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, खास करके दक्षिण भारत में, केरल और तमिलनाडु में, जिसमें आते हैं कोट्टार डायोसिस, तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल और कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया, ठीक, कोट्टार डायोसिस, तमिलनाडु बिशप काउंसिल एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया। ये जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है तमिलनाडु और केरला में, उन्होंने 2004 में देव सहायम को बीटिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है रोमन कैथोलिक चर्च में, और खास करके वेटिकन में होती है, वो वेटिकन सिटी में, उस प्रोसेस के लिए रिकमेंड किया था। तो क्या है ये बीटिफिकेशन? और बीटिफिकेशन के साथ साथ एक और हमें वर्ड जानना जरूरी है, कैनोनाइजेशन। अभी देव सहायम को जो सेंटहुड का दर्जा मिला है वो कैनोनाइजेशन के प्रोसेस से मिलता है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में की जाती है, वेटिकन सिटी में, जो सीट ऑफ पावर है पोप का। तो कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेड पर्सन है उसको ऑफिशियली सेंटहुड में लाना और उसको सेंटहुड का दर्जा प्रदान करना बाय फॉलोइंग सर्टन रोमन कैथोलिक चर्च सेरेमनीज। रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को फॉलो करके और मास कम्युनियन को होल्ड करके जो डेड पर्सन है उसको ऑफिशियली सेंटहुड का दर्जा देना, उसको कैनोनाइजेशन कहते हैं। और बीटिफिकेशन का मतलब ये होता है
कि जब आपका कैनोनाइजेशन होता है उस समय पोप डिक्लेयर करते हैं कि जो ये डेड पर्सन है जिसको सेंटहुड का दर्जा मिल रहा है उसका जो सोल है वो परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस में है। जैसे बुद्धिज्म का निर्वाण है वैसे ही है, डेड पर्सन जो है वो परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस और पीस में है, और उस वजह से बेसिकली उसको सेंटहुड का दर्जा देना ये आपका वो क्वालिफाई करता है। वो परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस और पीस में है, इसलिए उसको सेंटहुड का जो दर्जा मिलना चाहिए उसके लिए वो क्वालिफाई करता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कैनोनाइजेशन की। और फिर उस वजह से फिर सारी जो जनता है, पब्लिक है या बिलीवर्स है, वो उसको संत के हिसाब से मानेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको बेसिकली पूजा भी कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। और देव सहनम से पहले हम देखेंगे मदर तेरेसा को भी इस बीटिफिकेशन प्रोसेस में लाया गया है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक, लेट मिडिवल हिस्ट्री और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से आजकल यूपीएससी क्वेश्चन धीरे धीरे पूछ रही है, खास करके 2018-19 से। तो ये डेफिनेटली पूछी जाने वाली चीज़ है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और ख़ास करके नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस में भी आपको काम में आ सकती है। प्रीलिम्स में तो आएगी ही आएगी, मेंस में भी काम में आ सकती है। तो आज इतना ही, फिर और एक रोचक चीज़ के साथ मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।